ഈശോയ്ക്കും മാതായ്ക്കും कोड़ी नंदी पर बंदी बोलते। मेरा नाम शिबा जलाल, मैं मुंबई से सेंट मेरीज चर्च में से आई हूँ। मेरा बिल्डिंग में बहुत बहुत तकलीफ़ होता था। हम लोग रहने का जगह पे हम लोग को 15 साल से बहुत तकलीफ़ से हम लोग रहते थे। हम लोग को रात रात ऐसा लगते हम लोग को इसका अंदर सोने को भी नहीं होते। एक घर का दरवाज़ा बंद करेगा तो भी सारा बिल्डिंग गिरने का ऐसा कंडीशन में हम लोग रहते थे। हम लोग को ऐसा लगते हम लोग को बिल्डिंग गिर जाएगा, हम लोग कैसे रहेंगे। हम लोग इतना खर्चा करके हम लोग को बिल्डिंग लेके भी हम लोग को सोने को भी डर लगते। एक घर का दरवाज़ा बंद करेगा तो 6 माला तक खिड़की हम लोग को हिलते रहते थे। हम लोग सोचे कि रात पर किधर भी आवाज़ आएगा तो हम लोग को ऐसा लगता हम लोग को सोने को डर लगता था और मिट्टी विट्टी गिरते रहते थे। हम लोग सोचे इतना दिन कैसे रहेंगे। डेली में विश्वास प्रमाण का प्रार्थना करके और नमक डालते थे हम लोग को खिड़की से। उसी बाजू का बिल्डिंग को भी सबको तकलीफ़ होता था। तभी हम लोग अम्मा माता से बोलते हम लोग को कोई रास्ता दिखा दे। तभी अभी मई 24 जनवरी को हम लोग का बिल्डिंग पूरा कंप्लीट सैंक्शन हो गया, वो बिल्डर ने ले लिया। तो हम लोग को इतना खुशी हो गई। हम लोग को बिल्डिंग का काम रुकाने के लिए बहुत लोग कोशिश किया। हम लोग इतना खर्चा 80 लाख लेके हम लोग घर लिया लोन पे, फिर भी हम लोग को रहने को तकलीफ़ होता था। सब लोग बोलते थे अभी नहीं करेगा, अभी नहीं होएगा करके बहुत इंतजार करके हम लोग को भी हम लोग प्रेयर करके सबके लिए प्रेयर करती थी। मेरे पैर में भी ऐसा तकलीफ़ होता था। मेरे को 15-20 साल से मैं ज़्यादा चल नहीं सकती थी। मैं नर्स हूँ, मैं बॉम्बे में काम करती हूँ। मेरे को पेशेंट का दिन में सुबह 7 बजे से मैं रात को 11 बजे तक काम करती थी। सब रोग कैंसर रोगी और एड्स रोगी लोगों के लिए कोई हाथ नहीं लगा तो वो लोग के पास भी मैं जाती थी, वो लोग को सेवा करती थी। फिर भी मेरे को कभी खाने को टाइम ना घर पे जाने को भी मुझे मिलता ही नहीं था। फिर भी मैं वो लोग को टाइम निकाल के मैं जाती थी। पहले मैं वो लोग का काम करती थी। रात को मुझे 2-3 बजे मुझे कॉल आता था, किसी ने बोलते पापा का यूरिन का पाइप निकल गया, उसके लिए आपको आना पड़ेगा क्योंकि हम लोग कैथेटर यूरिन सब हम एयर सब कैथेटर भी और राइस ट्यूब सब मैं डालती हूँ। मैं 30 साल से बॉम्बे में रहती हूँ, लेकिन वही कभी भी मुझे कॉल आता मैं खाना पीना सब छोड़ के मैं पेशेंट के लिए सब करती हूँ। सुबह 7:30 बजे से मेरा रात को 11-11:30 कभी मैं मेरे बच्चे से भी मुझे बात करने को नहीं मिलते, तो भी मैं पेशेंट के लिए सेवा करती हूँ। तो भी मेरे को कुछ भी काम रही मैं मम्मा से प्रेयर करती हूँ मेरा साथ रहना, क्योंकि रात को बराबर 2 बजे 3 बजे बॉम्बे में जाना बहुत रिस्क रहते हैं। फिर भी मैं अम्मा माता का सब रोज़ी लेके प्रार्थना करके मैं जाती हूँ। और मैं सब पेशेंट को भी आते तो सबको पत्र में जिसको पढ़ने को नहीं आते मैं अपना भाषा में अपना हिंदी मराठी में मैं लोगों को समझाती हूँ। और वो लोग को पढ़ते इस चर्च में जाने का मेरे साथ आने का मैं आप लोग को मदद करेगा, सबके लिए मैं हेल्प करती हूँ। सबको पत्र में नहीं आते ना, सबको मैं पढ़ के सबको घर में लेके जाती हूँ। और सब लोग मुझे बोलते इस लैंग्वेज हम लोग को नहीं आते। कोई लोग मेरे पेपर मेरे से लेते पत्र में लेते, फिर भी वो लोग पढ़ते नहीं, वहाँ छोड़ के जाते। मैं बोलती हूँ आप लोग से होएगा तो लेने का, नहीं हो तो नहीं है। आपको मैं समझाती हूँ, मैं पढ़ा के बताती हूँ, तो भी वो लोग आपसे लेने हो तो लेने का। क्योंकि जो भी सीरियस पेशेंट आते हैं ना मेरे हॉस्पिटल में, मैं उन लोग को बोलती हूँ क्या प्रॉब्लम है आपको, क्योंकि आप लोग घड़ी घड़ी आ रहे हैं। तो बोलते हैं हम लोग को ऐसी ऐसी तकलीफ है। मैं उन लोग को रूम में लेके मेरा तैलम और सोल लेके मैं उन लोग को बोलते हैं इस प्रार्थना करो, ये लोग को मैं समझाती हूँ। वो लोग ऐसा करती हूँ। मेरे को सेकंड टाइम आके मुझे वो लोग बोलते सिस्टर हमको अभी बहुत अच्छा हो गया है, हम लोग बहुत सुकून मिल गया। फिर भी वो लोग को स्माइल और वो लोग का फेस देख के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मैं दिन 12 घंटा भी मैं पेशेंट के लिए 24 घंटा भी मैं सेवा करती हूँ। मेरा ऐसा हालत भी इसके लिए होता है। मेरे घर में बोलते सुबह का दूध नाश्ता विस्ता लेके जाते वापस लेके आते, मैं बोले पेशेंट को ध्यान रखते। सब लोग बोलते सिस्टर आप लोग खाना खाओ फिर काम करो। बोले नहीं, पेशेंट का तकलीफ थे कि मैं अपना काम पूरा करके ही निकलती हूँ। मैं पहले हॉस्पिटल में सुबह 9 बजे से रात को 12 घंटा काम करती थी। मेरे को चर्च में जाने के लिए मेरा डॉक्टर मना करते थे। मैंने मदर को बोले मेरे को खुद का एक बिज़नेस चाहिए। मैं 30 साल से बॉम्बे में हूँ ना, मैं बोली मुझे खुद का चाहिए, मेरे को सबका सुनना बिना नहीं चाहिए। तो मैं अभी रेडी प्रेयर करके विश्वास में हम लोग आधा घंटा प्रेयर मैंने डेली का स्वर्गस्नाय पिता नन्मंदरंज मरी में एल्लम मेरे को सब मैं लिखती हूँ। और मैं बोलती हूँ सबको कि तो अपना मदद मेरे से जितना प्रेयर करो सब कुछ मिल जाएगा। और मैं पेशेंट को भी सब सेवा करती रहती हूँ। और
हमारा जो भी पेशेंट है हमारे पास है, जितना भी हेल्प चाहिए सबको मैं हेल्प करती हूँ। और मेरे को चर्च में मेरे बिजनेस में डॉक्टर ने बोला तो को चर्च में जाने का टाइम नहीं देगा, फिर भी मेरा अपना मदद मेरे को एक खुद का बिजनेस के लिए कुछ सहारा दे दो। आज मैं मेरे डॉक्टर के साथ में पार्टनरशिप में बिजनेस कर रही हूँ और मेरे को जितना टाइम है मैं उतना टाइम में मैं प्रेयर कर सकती हूँ कि मैं किसी के अंडर में नहीं काम करती हूँ। मैं इधर आके मैं 2022 में इधर आई हूँ, तब से मैं सोची मेरे को खुद का बिजनेस चाहिए। आज मुझे जो ही मेरा फील्ड है वही मुझे मिल गया और मुझे पवित्र का सब काम करने की भी और मैं प्रेयर करती हूँ। मेरा घर सब बोलती हूँ और मुझे पवित्र का सब स्वीकार भी मिलती हूँ। सब कुछ करने के लिए माता ने मुझे बहुत कृपा दिया है। धन्यवाद। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाऊंगा। भजन संगीता 50-15। जब जीवन में परेशानी होती है, दुख, डर या असहायता आते तो परमेश्वर कहता है कि तुम किसी और सहारा ना ले, मुझे याद करो और मुझे बुलाओ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। यह परमेश्वर का वादा है। वह कहता है कि जब हम सच्चे मन से उसे पुकारता है तो वह हमारे बात सुनते हैं, हमारे मदद करेंगे, हमारे नया रास्ता दिखाएंगे, हमको नया जगह में हम लोग को उधार देने वाले हमारा ईश्वर हमारे साथ है। चाहे वह परिस्थिति बदल कर हो या हमें सहने की शक्ति दे, प्रभु यीशु हमारे साथ है। जैसे कि हम जब विधान लेता है तो प्रभु यीशु और माँ मरिया कृपासना माँ हमारे साथ हमारे हाथ पकड़ के हमको आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हमको संकट का दिन में मुझे पुकारने के लिए बोले तो वो खुद हमारे बुलाना सुनते हैं। जैसे कि शीबा जराल हमारे साथ साक्ष्य दिया है, वो उसने उसका गवाही में उसने बता है कि एक छोटा परिवार और छोटा घर लेने के लिए भगवान से नियोग लिखा था। मैंने उसका जब विधान लिया था उसने प्रार्थना किया कि बहुत साल से उसका घर नहीं था, तो एक घर के लिए प्रार्थना की। उसने भगवान परमेश्वर के विश्वास करके वो प्रार्थना करने के लिए शुरू किया। विधान लेने के बाद उसके बाद तुरंत अपने ज़िंदगी में बहुत बदल हुआ है। एक अच्छा घर मिला है। घर लेने के बाद भी उसका वो घर में रहने का सुविधा नहीं था, कभी भी गिर सकते थे। उसके बाद उसके लिए 15 साल का बिल्डिंग था, तो उसके लिए भी वो एक प्रमाण दिया था। उसी के अनुसार उसको तुरंत उसका उसका जिम्मेदारी लेता है उन लोग आकर के उसको जो भी करना है वो बिल्डिंग के लिए वो पूरा काम करके उसको दे दिया। वो इधर आने के बाद वो पूरा काम करने का काम देखने के बाद इधर आया है परमेश्वर को या माँ मरिया को धन्यवाद देने के लिए। उसका दूसरा एक बात था, नर्स काम करते थे और प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं था, तो उसने फिर यीशु और माँ मरिया से मांगा है कि हमें खुद एक बिजनेस मिले। तो खुद का बिजनेस है तो खुद प्रार्थना करने के लिए टाइम मिले, ईश्वर के साथ टाइम बिताने के लिए, दूसरों के लिए हेल्प करने का टाइम मिले, मौका मिले, सोच करके उसने फिर प्रार्थना किया। उसी के अनुसार एक डॉक्टर के साथ एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी ईश्वर और परमेश्वर और माँ मरिया ने उसको पार्टनरशिप में बिजनेस खुद करने के लिए मौका मिला है। ये सब जो भी काम करते हैं ये सब भगवान का कृपा और कृपासना माँ मरिया का आशीष से है। उसने जो भी किया है दूसरों के लिए मदद करते हैं। दूसरा 7 बजे तक 11:30 बजे तक लोगों के लिए हेल्प करते हैं। दूसरों को जो काम खाने के लिए जिसका खाना नहीं है उसको काम देता खाना देता है। और इधर का कृपासनम पत्रिका अलग अलग भाषा में मराठी, इंग्लिश, हिंदी भाषा में दूसरों को देता है उसने कहा था। और ऐसे जैसे कि एड्स पेशेंट को, कैंसर पेशेंट्स लोगों को भी उसको हेल्प करते हैं। जैसे कि हम लोग का कवनेंट लेता है उसी समय हम लोग को पवित्र तेल और पवित्र नमक मिलता है। ये दोनों लगा के प्रेरितों धर्मसर का प्रार्थना करके एक दूसरों को प्रार्थना करते हैं। इसके वजह से एक दूसरों को कृपासना माँ के बारे में बोल सकते थे और उन लोग को भी विश्वास में ले आ सकते थे। इसलिए जो भी मिला है वो भगवान का कृपा है, वो आपका मेरिट नहीं है, भगवान का कृपा है। और ये जो शॉर्ट टाइम का माँ है हम लोग प्रार्थना करते हैं, इसका बहुत साल से घर नहीं था।
और कवनेंट लेने के बाद, विधान लेने के बाद तुरंत यीशु और माँ मरिया ने उसका घर दिया है। ये सब है टाइम शॉर्टनिंग मदर। ये सब प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ। माँ मरिया का विश्वास करके हम लोग भी प्रार्थना करें। हमारा जो निवेदन है प्रार्थना के साथ साथ हम लोग का जो निबंधन करते हैं उसी के अनुसार हम लोग हमारा कवनेंट जीवन निबंधन का ये जो विधान का अनुसार हम लोग जी सकते हैं, तो हमारा जीवन में भी बहुत आशीष और कृपा हम लोग को मिलेंगे। शीबा जेराल्ड और उसका परिवार को जो भी आशीष मिला है, कृपासन माँ का दुआ से मध्यस्थता से जो भी मदद मिला है और भगवान का आशीष मिला है, वो सब के लिए हमको ताली बजा के भगवान को धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू मदर മേരി। അത്യപൂർവ ദൈവാനുഭവങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തം। ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക। ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രേക്ഷിതരാകുക।